प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको माता बाराही देवी के मंदिर का दर्शन करवाएंगे। दोस्तों, माता बाराही देवी ये 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। पूरे देश के लोग इस पावन मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर हमने माता जी के स्थान का दर्शन किया, माता जी को प्रसाद अर्पण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप भी जब भी आपको अवसर मिले माता जी के दर्शन के लिए ज़रूर आइए। ये मंदिर जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख ज़िला है, जनपद गोंडा मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दक्षिण की तरफ मुकुंदपुर ग्राम में पड़ते ही है। इस मंदिर में दूर दूर के लोग दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र आदि विशेष अवसरों पर यहाँ पर लंबी लाइन लगती है और दर्शन के लिए 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। आप अगर शाम की पाली में दर्शन करते हैं तो आराम से आपको दर्शन मिल जाएगा। सुबह ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए, खूबसूरत मंदिर प्रांगण है, मंदिर के अंदर का दृश्य है। यहाँ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। माता जी के दर्शन के बाद में फोटोग्राफी कर रहे हैं। माता जी के साथ सेल्फी लेने के लिए लालायित रहते हैं। खूबसूरत मंदिर के प्रांगण में लोग जा करके प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर पुजारी जी होते हैं जो प्रसाद आपका लेते हैं और आपको माता जी को अर्पण करने के बाद प्रसाद वापस कर देते हैं। देखिए, पुजारी जी बैठे हुए हैं। पुजारी जी आपके प्रसाद को लेंगे। मंदिर प्रांगण में ही प्रसाद के बहुत सारे दुकानें हैं जहां श्रद्धालु आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेने के बाद में मंदिर में जाते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर पुजारी को प्रसाद देते हैं और ये प्रसाद पुजारी माता जी के चरणों में अर्पित करके आपको प्रसाद के रूप में वापस कर देते हैं। मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है। मंदिर में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। श्रद्धालु जाकर के दुकानों से प्रसाद लेते हैं। मंदिर में कई सारे धर्मशाले मंदिर प्रांगण में बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु रात में रुक सकते हैं। रुकने की पूरी व्यवस्था है। लाइट है पूरे मंदिर प्रांगण में। पानी की सुविधा है। भोजन वो स्वयं बना के कर सकते हैं और कई बार वहाँ पर भोजन भी मिल जाता है। ये नवरात्रि का समय है। हम लोग शाम को दर्शन करने के लिए आए हैं, इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम दिखाई पड़ रही है। सुबह ये देखिए, ये जो कतारें लगी हुई हैं, ये लकड़ियाँ जो बल्लियाँ लगी हुई हैं, इन्हीं बल्लियों से लाइन लगती है और लाइन से लग कर के ही लोग दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत लंबी कतारें होती हैं, लंबी लाइनें होती हैं। देखिए, कतारें कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं। सुबह के टाइम अगर आप आएंगे तो ये कतारें पूरा भरी रहती हैं और लोगों का रेला यहाँ लगा रहता है। कई लाइनें बनती हैं, महिलाओं की और पुरुषों की लाइनें। बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं। महिलाओं की लाइनें अलग होती हैं, पुरुषों की लाइनें अलग होती हैं और इन लाइनों के माध्यम से लोग दर्शन के लिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर लोग प्रसाद ले रहे हैं। कितनी दूर तक दुकानें फैली हुई हैं। इन दुकानों में लोग प्रसाद लेते हैं। इसके अलावा प्रसाद की दुकानों के अलावा फल की दुकानें हैं काफ़ी मात्रा में। यहाँ पर कॉस्मेटिक दुकानें बहुत ज़्यादा लंबी सी हैं। महिलाएं वहाँ पर अपना कॉस्मेटिक के सामान लेती हैं। घरेलू उपयोग के सामान भी यहाँ पर बिकते हैं। यहाँ का मिट्टी के बर्तन बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। यहाँ बरौली नाम का एक गांव है। बरौली का मिट्टी का बर्तन पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है। बरौली ग्राम पंचायत मुकुंदपुर ग्राम पंचायत से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर है और वहाँ के कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और यहाँ पर लाते हैं, उसको बेचते हैं। अब बड़ी मांग उस बर्तन की है। देखिए, इधर नवरात्रि का पर्व है। सैकड़ों लोग यहाँ पर हवन करवा रहे हैं। बहुत सारे पंडित यहाँ पर रहते हैं। आप जाइए नवरात्रि में या वैसे भी अवसर पर यहाँ पर पूजा पाठ कराइए। कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत लोग सुनते हैं।
कथा के साथ साथ यहाँ हवन करवाते हैं। ये भगवान, ये माता जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नगाड़े बज रहे हैं। आप भी कुछ पैसे दे करके अपने लिए नगाड़े बजवा सकते हैं माता जी के नाम पर। रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप दीजिए। और कई सारे मंदिर भी यहाँ छोटे छोटे बने हुए हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, गणेश जी के मंदिर हैं, शंकर जी के तो मंदिर कई सारे हैं। दुर्गा जी के मुख्य मंदिर के अलावा बहुत सारे मंदिर इस पूरे प्रांगण में हैं। ये पीछे का भाग है, मंदिर के पीछे का भाग। पीछे तमाम सारी दुकानें लगी हैं और ये बरगद का पेड़, विशाल वृक्ष जो आप देख रहे हैं मंदिर प्रांगण, मंदिर के ऊपर एक बरगद का विशाल वृक्ष है। और बरगद के दूध की बड़ी महत्व है यहाँ पर। कहते हैं कि इस दूध को लगाने से हमारी आँखें पूर्णतः ठीक हो जाती हैं। क्योंकि माता दुर्गा जी का यहाँ पर अच्छ गिरी थी और आँख गिरने की वजह से इसका बड़ा महात्मा है। यहाँ पर आँख का दान होता है। लोग सोने की, चांदी की, अन्य धातुओं की आँखें यहाँ चढ़ाते हैं और इसी बरगद के दूध को लगा करके अपनी आँखों को हमेशा के लिए ठीक कर लेते हैं। आँखों की बीमारियों के लिए यहाँ का बड़ा महात्मा है। लोग दूर दूर से आते हैं, आँख मान कर चले जाते हैं और जब उनकी आँखें ठीक हो जाती हैं तो माता जी के चरणों में सोने चांदी की आँखें समर्पित करते हैं। ये पीछे का भाग है, देखिए, विशाल बरगद का, बहुत ही विशाल बरगद का वृक्ष है। ये हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। वृक्ष की शाखाएं पूरे मंदिर को ऊपर से ढके हुए हैं और इसी वृक्ष से पत्थर से तोड़ते हैं और लोग दूध निकाल करके आँखों में लगाते हैं और उनकी आँखें हमेशा के लिए स्वस्थ और ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, इस मंदिर का बड़ा महात्मा है। जैसे माता पाटन देवी हैं, उसी तरह गोंडा जनपद का यह विशाल मंदिर बहुत ही मशहूर है, दूर दूर तक प्रसिद्ध है और लोग हर हाल में पूजा के लिए इस मंदिर प्रांगण में आते हैं, पूजा करते हैं, घूमते हैं, प्रसाद लेते हैं, बहुत सारी सामग्रियाँ अपने घर के लिए भी खरीदते हैं और मिष्ठान लेकर के सभी लोग घर को वापस चले जाते हैं। तो आप भी जब भी नवरात्र व्रत हों या वैसे भी इच्छा हो तो आप लोग ज़रूर आइए और मंदिर के दर्शन कीजिए, माता जी के आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। इससे आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। जो भी यहाँ पर मनौती आप करेंगे उसे माता जी पूरा करेंगी। ये मंदिर प्रांगण का गेट है। इस गेट से आप एंट्री करके मंदिर के अंदर पहुँचते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो उत्तरी भवानी का यह मंदिर, जिसे माता बाराही देवी के नाम से जाना जाता है, उत्तरी भवानी भी इसका नाम है। आप लोग ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए। ये गोंडा से सीधे उमरी आइए, उमरी से मुकुंदपुर के लिए घूम लीजिए, सीधे रोड वहाँ तक आती है। तो बहुत सीधा रास्ता है। आप गोंडा से निकल करके सीधे सवारी करके यहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार।